बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा बाइट, जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। बच्चे भी इसको बेहद शौक से खाएंगे। आप इसको लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबल स्पून तेल ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पे बोनलेस चिकन ले ली है आधा किलो। इसको छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। चिकन ऐड करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, और जब ये पानी छोड़ने लगे तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। तो पहले चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई करें। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम चिकन का पानी खुश्क कर लेंगे। इतनी देर में चिकन अच्छे से गल जाएगी। चिकन का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून ऑरिगेनो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबल स्पून केचप। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ी देर पकाना है ताकि मसाले सारे चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। चिकन अच्छे से गल चुकी है और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। 1 अदद प्याज ली है जिसको बारीक क्यूब्स में काट लिया है। 1 अदद शिमला मिर्च ली है, इसको भी बारीक क्यूब्स में काट लिया है। सब्जियों को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे। सिर्फ हल्का सा पकाना है ताकि सब्जियां क्रिस्पी रहें। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको पका लीजिए। अब फ्लेम को ऑफ कर दिया है। फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम तैयार करेंगे बैटर। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। इसके साथ मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क, और इसको अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। तो दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लीजिए। बैटर तैयार हो चुका है। हमें कोटिंग के लिए अंडे और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो यहाँ पे अब ले लिए हैं मैंने 2 अदद ब्रेड स्लाइसेस, और इसके किनारे काट लेंगे। इसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो एक स्लाइस के ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। फिर ऊपर से हम रख लेंगे एक चीज़ स्लाइस, और फिर दूसरे ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे। अब हम इसको 4 पीस में कट कर लेंगे। आराम से कट हो जाता है। तो इस तरीके से आप 4 पीस में इसको कट कर लीजिए। तो अब मैं आपको एक और तैयार करके दिखाती हूँ। बहुत आसानी से बन जाते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब इसके ऊपर रख देंगे हम चीज़ स्लाइस, और दूसरे स्लाइस से हम कवर कर देंगे, और इसी तरीके से 4 पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो सारे मैंने पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम आते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो पहले हम इसको डिप करेंगे अंडे में अच्छे तरीके से, और फिर हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। ये प्रोसेस आपको 2 दफ़ा करना है ताकि अच्छे तरीके से कोटिंग हो जाए। अच्छे तरीके से साइड से हर तरफ से आप इसको कोट कर लेंगे। फिर दोबारा से अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हो जाएगी। और इसी तरीके से हम तमाम पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार कर लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोटिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि फिलिंग निकले नहीं। एक मैं आपको और कोट करके दिखा देती हूँ। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। अच्छे तरीके से रोल करने के बाद फिर अंडे में डिप करेंगे। एक हाथ से आप अंडे में डिप करें और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स में कोट करें ताकि आपके ब्रेड क्रम्स ख़राब ना हों।
अब दोबारा से हम अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे और इसी तरीके से हम तमाम पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको फ्राई करना हो तो निकाल के फ्राई कर सकते हैं। अब हम इन पिज़्ज़ा बाइट्स को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। अब पैन में तेल डाल के इसको गरम कर लिया मीडियम फ्लेम पे और 10 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से ये पिज़्ज़ा बाइट्स बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा कलर देना है आपको, गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से ये पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार हुए हैं। बच्चों को बेहद पसंद आएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।